क्या आपकी बीमारी दिमाग से शुरू हो रही है? क्या आप जानते हैं कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से लिंक होते हैं? यानी कि अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई विकार है, तो इसके कारण शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति को साइकोसोमेटिक कहा जाता है। साइकोसोमेटिक डिजीज वे मनोवैज्ञानिक स्थितियां होती हैं जिनमें शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, ज़्यादातर मामलों में साइकोसोमेटिक डिजीज़ का निदान ही नहीं हो पाता है। इनके लक्षणों को अक्सर शारीरिक समस्या मान लिया जाता है। साइकोसोमेटिक डिजीज़ काफ़ी आम हैं, लगभग 5 से 7% लोगों में ये हो सकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में लगभग 10 गुना इन विकारों का जोखिम हो सकता है। यह विकार किसी भी उम्र या व्यक्ति को हो सकते हैं। आइए साइकोसोमेटिक डिजीज़ वाली ऐसी ही कुछ समस्याओं के बारे में जानते हैं, जिनको अब तक ज़्यादातर लोग शारीरिक समस्या मानते आ रहे हैं। शरीर पर कैसे होता है इसका असर? साइकोसोमेटिक विकार शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। यदि इस तरह के लक्षण लंबे समय से बने हैं और सामान्य उपचार से लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस बारे में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। थकान, अनिद्रा, मांसपेशियों में दर्द या पीठ दर्द, उच्च रक्तचाप और डायबिटीज़ की समस्या, सांस लेने में तकलीफ, डिस्पनिया या सांस की तकलीफ, अपच, अक्सर पेट खराब रहना, सिर दर्द और माइग्रेन, पेट के अल्सर, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, बनी रह सकती है ब्लड प्रेशर की दिक्कत। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। तनाव में होने पर शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन हो सकता है। ऐसे में इन हार्मोन्स के कारण हृदय तेज़ी से धड़कता है और रक्त वाहिकाएं संकरी हो जाती हैं। ये स्थितियां ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि तनाव की समस्या लंबे समय तक उच्च रक्तचाप का कारण बनती है। हालांकि स्ट्रेस एंग्जाइटी में ब्लड प्रेशर बढ़ना सामान्य है। माइग्रेन हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का लक्षण। यदि आपको अक्सर माइग्रेन की समस्या रहती है, तो इसे साइकोसोमेटिक विकारों का संकेत माना जा सकता है। शोधकर्ता बताते हैं कि डिप्रेशन के शिकार वाले लोगों में माइग्रेन होने की आशंका 3 गुना, वहीं जिन लोगों को माइग्रेन है उनके अवसादग्रस्त होने का खतरा 5 गुना अधिक हो सकता है। पाचन में गड़बड़ी के लक्षण: जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो शरीर में हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज बढ़ सकता है। यह आंत के कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण आपको पाचन स्वास्थ्य में गड़बड़ी से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा अध्ययनों में पाया गया है कि तनाव की स्थिति हमारे आंत में गुड बैक्टीरिया के संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। साइकोसोमेटिक डिजीज़ का समाधान क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। साइकोसोमेटिक रोग का समाधान एक समग्र दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसमें मनोचिकित्सा, दवा और जीवन शैली में बदलाव शामिल हैं। मनोचिकित्सा: संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, CBT। यह थेरेपी तनाव के कारण होने वाले नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को बदलने में मदद करती है। माइंडफुलनेस आधारित चिकित्सा: यह ध्यान और जागरूकता के माध्यम से तनाव को कम करने में मदद करती है। परिवार चिकित्सा: यह पारिवारिक संबंधों को सुधारने और तनाव को कम करने में मदद करती है। दवाएं: अवसादरोधी और चिंता निवारक। ये दवाएं तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती हैं। जीवन शैली में बदलाव, तनाव प्रबंधन, ध्यान, योग, डीप ब्रीथिंग और व्यायाम जैसी तकनीकों का उपयोग करके तनाव को कम किया जा सकता है। स्वस्थ आहार: संतुलित आहार तनाव को कम करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। पर्याप्त नींद तनाव को कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करती है। शराब और धूम्रपान से बचना: ये पदार्थ तनाव को बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अपनी आत्मा के शक्ति को पोषित करने और आंतरिक शांति व समृद्धि पाने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। दिव्य प्रेरणा की दैनिक खुराक के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी आध्यात्मिक और भौतिक यात्रा व सबके भीतर इसकी जागृति को शुरू करें।